दोस्तों, चाणक्य को इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट डिप्लोमेट माना जाता है। वह एक बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक, कूटनीतिक और अर्थशास्त्री थे। चाणक्य की शिक्षाओं का वर्णन उनके द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किया गया है और आज भी कई सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। मौर्य राजवंश को स्थापित करने में और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में आचार्य चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य नालंदा विश्वविद्यालय में एक महान आचार्य थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, चाणक्य नीति, जिसमें 17 अध्याय थे और उन अध्यायों में बहुत सी नीतियां हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग नीतियों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चाणक्य के कथनों को। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी इंस्पायर में। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं चाणक्य के उन कथनों को। तो जो चाणक्य का पहला कथन है वो है, अ पर्सन शुड नॉट बी टू हॉनेस्ट, स्ट्रेट आर कट फर्स्ट एंड हॉनेस्ट पीपल आर स्क्रोड फर्स्ट। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे व्रत सबसे पहले काटे जाते हैं और ईमानदार व्यक्ति सबसे पहले मारे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आचार्य चाणक्य इस कथन के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दुनिया छल कपट से भरी हुई है। दुनिया में ज़्यादातर लोग तब तक कोई गलत काम नहीं कर सकते जब तक उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। ईमानदार व्यक्ति सभी लोगों से ईमानदार से व्यवहार करते हैं, परंतु छल कपट करने वाले लोग सबसे पहले ईमानदार व्यक्ति को ही धोखा देते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य ने यह नहीं कह रहे कि हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि हमें छल कपट करने वालों के साथ ईमानदारी नहीं बरतनी चाहिए और उनके साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। दूसरी ओर हमें अपने माता पिता, समाज, अपने देश, सरकार और ईमानदार लोगों के प्रति जरूर ईमानदारी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं चाणक्य के दूसरे विचार को। तो उनका दूसरा विचार है कि द बिगेस्ट गुरु मंत्र इज नेवर शेयर योर सीक्रेट विथ एनीबडी। इफ यू कैन नॉट कीप अ सीक्रेट विथ यू, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट अदर विल कीप इट, इट विल डिस्ट्रॉय यू। आचार्य चाणक्य के इस कथन में हमें सबसे बड़ा गुरु मंत्र बताया है। वो कहते हैं हमें अपनी सीक्रेट कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी सीक्रेट अपने पास गुप्त नहीं रह सकते तो दूसरों से यह उम्मीद ना करें कि वे उसे गुप्त रखेंगे। अपनी सीक्रेट दूसरों को बताने की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपनी गुप्त बातें किसी न किसी दोस्त या किसी करीबी रिश्तेदार के साथ शेयर करे। कुछ लोग दोस्तों पर विश्वास करके अपनी गुप्त बातें उन्हें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके सीक्रेट और किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन सभी दोस्त या रिश्तेदार भरोसे के लायक नहीं होते और आपके सीक्रेट दूसरे लोगों को बता देते हैं। ऐसा करने से वे दूसरे लोगों में आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैला देते हैं और आपके सीक्रेट्स का इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से अपने बॉस के बारे में बात करते हैं तो उनसे कोई यह बात आपके बॉस को बता सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सीक्रेट्स अपने तक ही सीमित रखें। सो दोस्तों, इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और जो चाणक्य के कथन है उनको बताते हैं। तो उनका कथन है कि डू नॉट रिवील व्हाट यू हैव थॉट अपन डूइंग व्हाट, वाई वाइज कैजुअल, कीप इट सीक्रेट, बिगिन डिटरमाइंड टू कैरी इनटू एक्यूजन।
इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। फ्रेंड्स, इस कथन में आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें अपने गोल सभी लोगों को नहीं बताने चाहिए। आप कौन सा काम करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कॉम्पिटिटर आपके काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं। आपसे जेलस फील करने वाले लोग आपके काम को रोक सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी काम में सफल हों। आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद उस काम को शुरू कर दें। उसमें सक्सेसफुल होने के लिए लगातार मेहनत करते रहें। जब आप उस काम में सक्सेसफुल होंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हैं। दोस्तों, उनका नेक्स्ट कथन है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें बताया है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, और यही कड़वा सच है। ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता करते हैं। जब आप नए मित्र बनाते हैं तो आपको यह पता नहीं चलता कि उस मित्रता के पीछे उनका क्या स्वार्थ है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके मित्र आपसे क्या चाहते हैं, और धीरे धीरे उनका सेल्फ इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हम लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, हमें लोगों से मित्रता तो करनी चाहिए, लेकिन उनके स्वार्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सोच समझकर अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और किसी पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अधिक विश्वास करने के कारण हम अपने मित्रों को अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, जिसका वह फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठित है। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। अगर आप अपने से ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे या उनके साथ ज़्यादा रहेंगे, इससे आप में हीन भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपकी सोच और रहन सहन उनके साथ नहीं मैच करते। ज़्यादा प्रतिष्ठित लोग खुले विचारों वाले होते हैं और हमेशा बड़े स्तर पर काम करते हैं। दूसरी ओर यदि आप अपने से कम प्रतिष्ठित लोगों से मित्रता करेंगे तो उनके साथ भी आपके विचार मेल नहीं खाएंगे, क्योंकि कम प्रतिष्ठित लोग छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और छोटे स्तर पर ही काम करते हैं। आप चाहें भी तो उनके साथ आपके विचार नहीं मिल सकते। तो आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि हमें सदा अपने से बराबर की प्रतिष्ठा वाले लोगों से मित्रता करनी चाहिए। जो आपसे सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, उनसे दूर रहें। ऐसे व्यक्ति जहर से भरे हुए घड़े की तरह होते हैं जिसके ऊपर दूध की परत हो। आचार्य चाणक्य इस कथन में कहते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हों। ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने आपकी बुराई करता है, जिससे लोगों की नज़रों में आपकी छवि खराब होती है। आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। जब आप ऐसे व्यक्ति से दूर रहेंगे तो वह आपके बारे में दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा और ना ही आपको धोखा देने का उसको मौका मिलेगा। पीठ पीछे बुराई करने वाले व्यक्ति को सभी लोगों के साथ कोई ना कोई समस्या ज़रूर होती है, इसीलिए ऐसे लोगों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। गुरु चाणक्य का यह भी कथन है कि धन जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यह आपको सम्मान दिलाता है, आपको सपोर्ट देता है और आपको किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम बनाता है। जीवन जीने के लिए एक इंसान को हर कदम पर धन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह खाने की चीज़ें हों या रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े हों। धन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। इंसान हमेशा ही
से ही सामाजिक जीव रहा है और इस समाज में जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा धन होता है लोग उनकी उतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। और इसी वजह से हमारे समाज को 3 क्लासेस में बांटा गया है, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इंसान के बुरे समय में धन उसके सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे कि अगर कोई बुरी तरह से बीमार है तो उसके इलाज के लिए भी आपको धन चाहिए। अगर आप किसी हादसे का शिकार बनते हैं तो उससे बचने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके एक तरफ एक बुरा व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक सांप हो तो आप बेझिझक उस सांप को ही चुन लीजिए, क्योंकि अगर वह सांप आपके ऊपर हमला करे तो आप सेल्फ डिफेंस करेगा और एक बुरा आदमी आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक चीज़ जो इंसान को सभी प्राणियों से अलग करती है वह है उसके सोचने की क्षमता। इंसान की सोच 2 तरह की होती है, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। जो लोग हमेशा बुरी सोच में डूबे रहते हैं उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वह कैसे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए। इसीलिए यदि आप एक बुरे या दुष्ट इंसान को अपने साथ रखते हैं तो वह बार बार आपको चोट पहुंचाएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं चाणक्य की नीतियों को कि कैसे उन्होंने बताया है कि इवन इफ अ स्नेक इज नॉट पॉइजनस इट शुड प्रिटेंडेड टू बी वेनोमस। गुरु चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई सांप जहरीला ना भी हो फिर भी उसे दिखाना चाहिए कि उसमें जहर है। आमतौर पर जो ताकतवर होते हैं वो हमेशा कमज़ोर पर अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि कमज़ोर होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी कमज़ोरी किसी के सामने मत आने दें, क्योंकि अगर किसी को जरा भी आपकी कमज़ोरी की भनक लग जाए तो आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भले ही आप कमज़ोर हों, लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाने या आपकी ताकत आपके ऊपर अपनी ताकत दिखाए तो पूरे साहस के साथ उसका विरोध करें। इससे सामने वाले का मनोबल टूट जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार वह आपसे कभी उलझे नहीं। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार बुरे लोग और कांटों से बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो उनको पैरों तले कुचल दे या उनसे दूर रहें। तो चाणक्य की यह बातें हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं। बुरे लोग और कांटे एक जैसे ही होते हैं, इन दोनों का धर्म एक जैसा ही होता है। जिस तरह कांटे आपके पैरों में चुभकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं और आपको आगे जाने से रोक सकते हैं, उसी तरह बुरे या दुष्ट लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके सक्सेस में के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। दोस्तों, उनके पास रहोगे तो आपको हर हाल में नुकसान ही वो आपको पहुंचाएंगे। इसीलिए कोई चीज़ या व्यक्ति अगर नुकसानदायक है तो उनका दमन करना बुद्धिमान व्यक्ति का परिचय है। लेकिन अगर आप उनसे निपट नहीं सकते तो उनसे दूर रहना ही बेहतर है। जिस तरह एक शिकारी हिरण का शिकार करने के लिए मीठे सुरों का गीत गाता है, उसी तरह अगर किसी इंसान से आपको अपना काम निकलवाना हो उससे प्यार से बात करें। आचार्य चाणक्य की यह बातें हर इंसान के लिए फायदेमंद है। इस नीति को हर कोई मानकर चले तो फिर वह कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको किसी से कोई मदद चाहिए तो उनसे अच्छी से अच्छी बात कीजिए। इंसान हमेशा से खुद तारीफ सुनना पसंद करता है। तो अगर आपको किसी से कोई काम निकलवाना हो या किसी से कोई फेवर चाहिए हो तो बेझिझक उसकी तारीफ कीजिए, या फिर वह इंसान जो सुनना पसंद करता है